नमस्कार मेरे प्यारे वनस्पति प्रेमियों, कैसे हैं आप दोस्तों। हम फिर आज एक नए वीडियो के साथ कुछ नए दृश्यों के साथ सीधे अपने टेरेस गार्डन से। दोस्तों आज हम मल्टी ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स को हार्वेस्ट करेंगे अपने टेरेस गार्डन से। जी हाँ दोस्तों, थंबनेल को देखकर आप सब्जियों के नाम भी पता कर ही लिए होंगे। वैसे कुछ सब्जियां बहुत कम मात्रा में होंगी, मगर नंबर ऑफ वेराइटीज़ बहुत अधिक होने वाले हैं आज के हार्वेस्ट में। दोस्तों शुरुआत करेंगे आज कैबेज यानी कि पत्ता गोभी, या जिसे आप बंधा गोभी के नाम से भी जानते हैं। वैसे हमने बहुत बार कैबेज को हाल के दिनों में हार्वेस्ट किया है, इसके दृश्यों को भी आप तक साझा किया है, मगर हमने कभी इसके स्वास्थ्य लाभों पर विस्तार से चर्चा ही नहीं की है। दोस्तों आज हम इसके कुछ हेल्थ बेनिफिट्स पर बातें करेंगे। हाई फाइबर कंटेंट वाला ये वेजिटेबल विटामिन से लैस और साथ ही बहुत मिनरल्स इसमें मौजूद है, जैसे आयरन और सल्फर भी इसमें अच्छा खासा मौजूद है। इसके साथ ही ये एक ज़बरदस्त पावरफुल इम्यूनिटी बूस्टर है, बॉडी डिटॉक्सिफायर का काम करने वाला, वेट मैनेजमेंट में अद्भुत कार्य करता है, ब्लड क्लिंसर का काम करता है, खून में मौजूद बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में माहिर होते हैं, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी वायरल, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ से भरपूर, साथ ही एक ज़बरदस्त एंटीऑक्सीडेंट है ये कैबेज। एल्जाइमर्स के रिस्क को भी कम करता है, आँखों के लिए बहुत अच्छा है, कैटरेक्ट्स यानी मोतियाबिंद के रिस्क को भी कम करता है कैबेज। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ में भी लाभदायक है। इसके साथ ही डायबिटीज़ के मरीजों के लिए भी बहुत अच्छा है पत्ता गोभी। कोलोन कैंसर में प्रतिकूल प्रभाव डालता है, लीवर फंक्शन को दुरुस्त करता है। तो देखा आपने कैबेज के कितने सारे फ़ायदे हैं। दोस्तों चलिए हार्वेस्ट करते हैं। आपको ये पत्ता गोभी बहुत छोटा नज़र आ रहा होगा, क्योंकि हमने इसके नीचे के पत्तों को समय समय पर काट छाँट किया है, और बिल्कुल इसके पत्तों को भी हमने अपने गार्डन कंपोस्ट में ही मिलाया है, और वो खाद बनकर फिर से नए पौधों को जीवन देगा। जी हाँ दोस्तों, हमारे टेरेस गार्डन का कुछ भी कचरा नष्ट नहीं जाता, व्यर्थ नहीं जाता, वो सड़ के गल के खाद बनकर फिर से हमारे पेड़ पौधे को नया जीवन देते हैं। तो आज हम 2 पत्ता गोभी को हार्वेस्ट करेंगे, क्योंकि ताज़े कैबेज को अगर आप प्रतिदिन या जब भी आपको खाने का इच्छा हो, आप अपने टेरेस गार्डन से उसी दिन हार्वेस्ट करें। वो स्वाद में बेहद अच्छे होते हैं और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है ताज़े सब्जियों को, वो भी घर के उगे शुद्ध ऑर्गेनिक सब्जियों को। तो दोस्तों इन गमलों को हम खाली करेंगे, फिर से कुछ नए सब्जियों को लगाएंगे गर्मियों के। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और दूसरा सब्जी है टमाटर। टमाटर को हम दिन रात, सुबह शाम, जब इच्छा होता है तभी हार्वेस्ट करते हैं, क्योंकि इसके पकने का कोई समय नहीं होता है। कभी आपने देखा कि सुबह के वक्त में कुछ कच्चे टमाटर हैं, शाम तक में वो आधे अधूरे से पक जाते हैं, या फिर अगले दिन आपको बहुत अधिक पके हुए टमाटर मिल जाते हैं। इसीलिए टमाटर को जब मन करता है अपने ज़रूरत के हिसाब से अपने टेरेस गार्डन से हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो आज हमने इन टमाटर को हार्वेस्ट किया है। इसके साथ ही कुछ करेले भी हमारे तैयार हैं, तो कुछ करेले को भी हम हार्वेस्ट कर लेते हैं। आपको भली भांति मालूम है ये करेले के जो पौधे हैं वो कितने महीनों से यूं ही जीवित है। हमें करेला भर भर के पूरी सर्दियों में इन करेले के पौधे ने अच्छा खासा हमें खिलाया है, और हमने जो ढांचा बना रखा है उस ढांचे के अलावा भी जो हमने मास्टर सा ढांचा बनाया है, अब उस ढांचे में भी इसके जो बेल हैं, इसके जो लता हैं, वो अब बढ़ रहे हैं। यानी कि इसका जो ग्रोथ है अब और अधिक होने लगा है, और इस पर अब फ्लावरिंग और फ्रूटिंग बहुत तेज़ गति से हो रहा है, क्योंकि गर्मियों में हम करेला अच्छा खासा उगा लेते हैं। दोस्तों आप देखिए कितने अच्छे खासे अब इसमें फ्रूटिंग आपको नज़र आ रहे होंगे, और आने वाले दिनों में हम फिर से ढेर सारे मात्रा में करेले इन पौधों से हार्वेस्ट करेंगे, और इसके साथ ही हम कुछ नए करेले के पौधे भी लगा रहे हैं,
क्योंकि समय समय पर नए पौधों को लगाना बहुत ज़रूरी होता है अगर आप हमारी तरह टेरेस गार्डन करते हैं। दोस्तों, ये है शिमला मिर्च के वो पौधे, और इसमें अब बहुत अच्छा मात्रा में शिमला मिर्च आ चुके हैं। आज हम सिर्फ एक शिमला मिर्च को हार्वेस्ट करेंगे, क्योंकि हमारे पास पहले से ही कुछ शिमला मिर्च मौजूद हैं। ये जो नीचे मिट्टी में सट रहा है, इसे हम आज हार्वेस्ट करेंगे, और आने वाले दिनों में हम एक एक करके या जैसे हमें ज़रूरत होगा वैसे हम ताज़े शिमला मिर्च को अपने टेरेस गार्डन से दिन प्रतिदिन हार्वेस्ट करेंगे, और उन दृश्यों को भी आप तक हम अवश्य पहुंचाएंगे। और बीन्स, जी हाँ दोस्तों, अगला नंबर है बीन्स का। बीन्स के कुछ ही पौधे हमने अभी जीवित रखे हैं, और प्राय हमें 2 दिन 4 दिन के अंतराल पर बीन्स मिल रहे हैं। हमने सर्दियों में अच्छा खासा बीन्स को हार्वेस्ट किया है, और अब सर्दियां लगभग समाप्त होने के कगार पर है, और इस वक्त भी हमें बीन्स भर भर के मिल रहे हैं, महज कुछ ही पौधों से, क्योंकि हमने बाकी पौधे को फेंक दिया है। तो दोस्तों, इस प्रकार से अगर आप हर तरह के सब्जियों को, सागों को उगाते हैं और दिन प्रतिदिन हार्वेस्ट करते हैं घर के ताज़े ऑर्गेनिक, तो उन सब्जियों के स्वाद का आनंद ही कुछ और है। और इसके साथ ही आज हम मेथी को भी हार्वेस्ट करेंगे, क्योंकि सब्जियों के साथ साग को तो हम छोड़ नहीं सकते। हम कुछ न कुछ साग प्रतिदिन हार्वेस्ट करते हैं। कभी हमने पालक कर लिया, कभी हमने मेथी कर लिया, कभी एमरैंथस। जो भी साग जिस भी मौसम में उपलब्ध है, हम हमेशा सागों को हार्वेस्ट करते हैं। आप यूँ कह लीजिए 365 दिन कुछ न कुछ साग, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हमें अपने टेरेस गार्डन से मिल ही जाते हैं। और मेथी हमने सर्दियों में अच्छा खासा इस बार हार्वेस्ट किया है, और इसके साथ ही पालक भी हमने बहुत अच्छा मात्रा में हार्वेस्ट किया है। यहाँ तक कि आज के डेट में भी बहुत अच्छा खासा पालक हमें मिल रहे हैं। दोस्तों, एक आध एमरैंथस के ये साग हैं जो कि धनियों के बीच में उगा है, इसको भी हमने काट लिया, और एक आध कुछ पालक के पत्ते भी उसमें आ गए थे। और इस गमले को हमने उठा के यहाँ लाया ताकि हम बैठकर इत्मीनान से इसे हार्वेस्ट कर सके। इस प्रकार के गमलों में लगाने का यही एक फ़ायदा है, आप जहाँ चाहें वहाँ इसे उठा कर ले जाए, वहीं बैठकर इसे हार्वेस्ट करें। अपने सहूलियत के हिसाब से आप, अपने जगह के हिसाब से आप कहीं भी रख कर इसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये देखिए कितना अद्भुत लग रहा है आज का ये हार्वेस्ट। आज हमने ढेर सारे वैराइटीज़ को हार्वेस्ट किया है, भले ही कोई 1 या कोई 4 या कुछ 10 से 15 के संख्या में आपको नज़र आ रहे हैं, मगर घर के शुद्ध ऑर्गेनिक सब्जियां अगर आपको ऐसे प्राप्त हो, फिर उसमें गिनती करना उचित नहीं है। घर के शुद्ध ऑर्गेनिक सब्जियां भले ही 1 मिले, 2 मिले, 4 मिले या 100 मिले, जितना भी मिले वो आनंद ही देगा, कभी आपको निराशा नहीं देगा। और इस प्रकार से हमने मेथी के सागों को अच्छी तरीके से काट लिया है, और कुछ बचे हैं, इसको भी हम साफ़ कर लेते हैं, और हम शायद 1-2 बार और इन कंटेनर से हार्वेस्ट करेंगे मेथियों को, और फिर इन कंटेनर्स को खाली करेंगे, फिर से कुछ नए सागों को लगाएंगे जो कि हमें गर्मी के दिनों में भर भर के मिलेंगे इन्हीं कंटेनर से। तो दोस्तों, आप भी इसी प्रकार से हरे सागों को लगाना शुरू करें, जो कि हम गर्मी के दिनों में खाते हैं, उन सागों को लगाएं। और इसके साथ ही ये धनिए को भी आज हम हार्वेस्ट करेंगे। वैसे तो हमने धनिए के महज कुछ ही दृश्यों को आप तक पहुंचाया है, मगर ऐसा नहीं है। धनिए को हम रेगुलर हार्वेस्ट करते हैं, क्योंकि धनिया या तो हम अपने सब्जियों में उसका छिड़काव करते हैं जब हम भोजन करते हैं, या फिर इसकी चटनी निरंतर बनती रहती हैं। खास करके सर्दी के दिनों में हमने धनिया प्राय हार्वेस्ट किया है।
कभी कभी हमने आपको उन दृश्यों को दिखाया है, कभी कभी शॉर्ट्स के माध्यम से दिखाया, और कभी कभी वीडियो में हमने धनिये को भी जगह दिया है। आज का वीडियो थोड़ा सा बड़ा किया हमने, धनिये को भी इसमें ऐड कर लिया, क्योंकि धनिये के बिना हिंदुस्तानी व्यंजन अधूरा है। जी हाँ दोस्तों, खास करके सर्दियों के दिनों में। हालांकि अब सर्दियाँ समाप्त होने को हैं और अब धनिये की जगह पर आप पुदीने को लगाएं, क्योंकि गर्मियों में हमें पुदीना भर भर के प्राप्त होने वाले हैं अगर आप अभी से पुदीनों को लगाना शुरू कर दें। तो दोस्तों ये देखिए, दो चार कुछ पालक के पत्ते भी बीच में आ चुके हैं, इनको भी हमने काट लिया है। और इसको काटने का ये फ़ायदा रहा कि आज के हार्वेस्ट में हमें यूं ही एक दो वैरायटीज़ ऐसे ही मिल गए जिसको हमने काटने का विचार नहीं भी किया था, फिर भी वैरायटीज़ में अपना नाम इन्होंने दर्ज कर लिया आज के हार्वेस्ट में। जैसे जब हमने मेथी काटा उस वक्त हमें एमरैंथस मिल गया, यहाँ भी एक और एमरैंथस मिल गया, इसके साथ ही पालक भी मिल गया। भले ही दो चार पालक के पत्ते और दो चार एमरैंथस के पौधे हमें प्राप्त हुए हैं धनिये और मेथी के साथ साथ। तो दोस्तों अब आपको कमेंट करके बताना है कि कितने प्रकार के आज हमने ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स या फिर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को हार्वेस्ट किया है। आपको संख्या में बताना है कि कितने प्रकार के आज हमने सब्जियों को हार्वेस्ट किया है, भले ही एक दो की मात्रा में ही क्यों ना हो। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप भी इसी प्रकार से हरे सब्जियों को, हरे सागों को अपने घर के छत पर उगा रहे होंगे, हमारी तरह निरंतर हार्वेस्ट कर रहे होंगे, उनके स्वाद का आनंद ले रहे होंगे। ये देखिए कितना अद्भुत लगता है जब आप अपने हाथों से, अपने मेहनत से साग सब्जियों को घर के छत पर उगाते हैं, विभिन्न प्रकार के कंटेनर्स में उगाते हैं, और फिर एक दिन आता है जब आप निरंतर हार्वेस्ट भी करते हैं, इनके स्वाद का आनंद लेते हैं। इनके स्वाद का कोई मेल नहीं, बाज़ार के सब्जियों से इनके स्वाद का तुलना करना बहुत गलत होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं विराम देंगे। वीडियो कैसा लगा अवश्य अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में साझा करें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा। हमें फेसबुक और इंस्टा पर भी अपना प्यार अवश्य दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।